परवेज इलाही हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाबात लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। परवेज इलाही दीगर तमाम हलकों से दस्तबरदार। परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ ये सब हो रहा है। हमने इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है ताकि लोग अपने हक से महरूम ना हो। रिटर्निंग ऑफिसर का काम सहूलत पैदा करना है, ना कि इंतखाबात में रुकावट डालना। वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आईन इंतखाबात के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं, इन फ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है? सुप्रीम कोर्ट ने PTI के रहनुमा उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम के हुकूक मुतासर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा ताहिर सादिक को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। PP 19 से PTI रहनुमा आरिफ अब्बासी की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जिस शख्स के खिलाफ 2 फौजदारी मुकदमात हों वो पूरे शहर में घूम रहा है। आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तैयारी का वक्त दे दिया। वकील दरखास्त गुजार ने बताया, इस केस में भी मुश्तरका अकाउंट का नुक्ता है। कागजात पर दूसरा एतराज जेल सुपरिटेंडेंट के दस्तखत ना होने का है। तीसरा एतराज सनम जावेद के दस्तखत जाली होने का है। इलेक्शन 2024 करीब, सियासी जोशो खरोश में इजाफा होने लगा। इंतखाबी मुहिम तेज, अवामी राब्ते जारी। शहर शहर जलसे, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स। मुस्लिम लीग नून का बूरेवाला में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून कल अपना मंशूर पेश करेगी। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन मुहिम का नया अंदाज। पंजाब से कराची में टेलीफोनिक मुहिम भी जारी। PP उम्मीदवार नजमी आलम के हलके के लोगों से तहफ्फुजात पर बातचीत, मसाइल सुने। PP चेयरमैन की मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। नजमी आलम को वोट देने की दरखास्त, कहा आइन मिलकर अपने इलाके में मस्बत तब्दीली लाएं। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सैफुल्लाह अबड़ो की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, इन्हें 194 से दस्तबरदारी का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। सूबाई असेंबली की 115 नशिस्तों पर 3082 उम्मीदवार मैदान में। 2,19,28,120 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद। 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 35 DROs और 160 ROs, 320 AROs तैनात। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन दरखास्त को शिकायत कुनंदा तस्वुर करते हुए कानून के तहत फैसला करे। 2 रुकनी बेंच दरखास्त दादरसी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाता है। फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, मेरा ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से है, इसका निशान सितारा है। इलेक्शन कमीशन ने सितारे का इंतखाबी निशान देने से इनकार कर दिया है। GDA को PP ईमा पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नौजवानों की तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए कोई ख़ास सिमत का उन्होंने तयन नहीं किया। अलबत्ता इतना सा है कि नून लीग की हुकूमत ने जो है लैपटॉप स्कीम शुरू की, वो भी जो है काबिल दीद है। किस पार्टी ने भी अभी तक नहीं सोचा है
कि हमारे कितने नौजवान फारिग हो जाते हैं यूनिवर्सिटियों से, और इसके लिए हम रोज़गार की बंदोबस्त करें। सियासी जमातों को ये चाहिए कि वो अपना एतमाद पैदा करें वोटरों से, वो अगर वोट लेना चाहते हैं उनका कोई काम करें। सियासी जमातों के पास नौजवानों के लिए कोई प्लान नहीं, अवाम का रद्द-ए-अमल। कहा, नारों की सियासत का दौर गुजर चुका, नौजवान अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के मौके देना होंगे। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन से भी रिलीफ मिलने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी हममनसब को खत। $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त। मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन के $4 अरब के डिपॉजिट्स में से $2 अरब की वापसी मार्च में शेड्यूल। आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट पर तशवीश होती है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुकाम के बयान करदा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है। इससे वोटर बाखबर फैसला और हुकूमत का एहतसाब करता है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में बाखबर फैसले और हुकूमत के एहतसाब से। पाकिस्तान दफ्तर खारजा की ईरान से मुतालिक रिपोर्ट पर कोई मालूमात नहीं है। पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। पाकिस्तान से कनाडा को अफरादी कुव्वत भेजने का मुआहिदा हो गया। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मोहसिन नकवी कहते हैं, मुआहिदा माशी तरक्की के नए सफर का आगाज है। शेख रशीद को जेल में B क्लास की सहूलियात ना मिलने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। तौहीन अदालत नोटिस के बावजूद जेल सुप्रिटेंडेंट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश ना हुए। जेल अमले ने शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने जेल अमले से शेख रशीद की मुंतकली से मुतालिक बयान तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी को किसी जमात से इत्तेहाद की जरूरत नहीं। कभी सोचा था MQM और नून लीग का इत्तेहाद हो जाएगा। मुस्तफा कमाल अपना चूरन मंजन बेच रहे हैं, इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा, तब्दीली के दावेदारों ने अवाम को ख्वाब दिखाए। आए दिन ये कहते हैं मसाइल का हल हमारे पास है। इनके झंडे तो नजर आ रहे हैं, काम नहीं। कराची के अवाम को पीपल्स पार्टी मायूस नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कौम का पैसा हड़प कर रहे हैं। बड़े ओहदों पर अपनी पसंद के लोगों को लाकर बिठाया जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इंटर बोर्ड पर धरने से खिताब। कहा, इंटर बोर्ड इंतजामिया तलबा के मसले को हल करे। मसला हल ना हुआ तो आइंदा का लाहे अमल देंगे। बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पंजाब में नमूनिया खतरनाक हद को छूने लगा। 24 घंटे में मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। मजीद 1122 मरीज रिपोर्ट। शेखपुरा और फैसलाबाद में 4 अमवात। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 71 बच्चों की जिंदगी निकल ली। रवां बरस अब तक 223 बच्चे जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। मरी समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। कई परवाजें मंसूख। लाहौर हाईकोर्ट ने हाईवेज और मोटरवेज पर खजूर के दरख्त लगाने से रोक दिया। स्मॉक तदारुक केस में DG माहौलियात ने अदालत को बताया, खजूर के पत्तों पर आलूदगी रुकती नहीं। खजूर का दरख्त गर्म इलाकों में बेहतर रहता है। इस्लामाबाद मोटरवेज और हाईवे पर यह कामयाब नहीं है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, लाहौर के अंडरपासेस की तज़ीन और आराइश पर तहकीकात होनी चाहिए। इसकी मद में किसने पैसे कमाए। अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी। अजीब सी लाइटें लगा दी। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी से हम टैक्स अदा करें। फाइलर बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको बहुत सारी सहूलतें दे रहे हैं वो, तो फाइलर ज़रूरी है कि मुल्क के लिए टैक्स दें। फाइलर बनना चाहिए, टैक्स अदा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो तरक्याती स्कीमें होती हैं उसके लिए ये टैक्स जो है अदा करना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा।